हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जुडिशियल दिशा। तो एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट मैं आज लेकर आई हूँ। झारखंड जुडिशियल सर्विसेज की प्रीलिम्स की वैकेंसी जो है वो पहले अनाउंस्ड हो चुकी थी। अब प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हुई है तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। क्या सिलेबस में आने वाला है, क्या नए एक्ट्स आप पढ़ेंगे या जो पुराने हमारे आईपीसी हैं, एविडेंस है, वही सब चलने वाले हैं। सो फॉर दैट कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो टुडे what I am going to cover in this video is basically the strategy, the examination pattern and the important dates. वैकेंसीज जो हैं वो पहले ही नोटिफाई हो गई थी। कैटेगरी वाइज भी जो वैकेंसी है वो पहले ही जारी कर दिया गया था झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। अब आज की डेट में जो प्रीलिम्स की डेट है वो अनाउंस हुई है, जो कि है 10th of March. Yes, you have hardly 1 month from here to start preparing for your examination. Again, I am repeating, the examination is on 10th of March. ये just जो आपका हरियाणा है जो कि 3rd of March को होने वाला है, उसके बाद you will be getting hardly 1 week to appear for this particular examination. Now vacancies जो है वो 138 vacancies थी, जिसमें अभी भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। टेंटेटिव हमने माना था इनको, लेकिन अभी फाइनल वैकेंसीज है। 138 वैकेंसीज आई हैं झारखंड जुडिशियल सर्विसेज। हम जूनियर डिवीजन जुडिशियल सर्विसेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाउ अगर मैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये 3 स्टेजेस में होने वाला है, जो कि सारे स्टेट्स में होता है। पहला होगा आपका प्री एग्जामिनेशन, देन मेंस एंड द फाइनल वन इज द इंटरव्यू विच इज ऑल्सो नोन एज द पर्सनालिटी टेस्ट। सो जो झारखंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसका पैटर्न जो है ये देख लीजिए, बिकॉज जो जुडिशियल सर्विसेज का प्री होता है स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। इसके पहले हमने बात करी थी हरियाणा की, जो कि काफी डिफरेंट था, सारी स्टेट से काफी ज्यादा डिफरेंट था। उसमें एक ऑप्शन ई आजकल इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन झारखंड का जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है। आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस आर देयर एंड ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग जस्ट 1 मार्क। सो 100 मार्क्स का ही आपका ये पेपर होने वाला है। नाउ नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। Yes, I am repeating myself once again. There is no negative marking in Jharkhand Judicial Services. राजस्थान में भी सेम है, वहां पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं क्वेश्चन के साथ तो यू कैन गो अहेड एंड टेक द रिस्क। देन अगेन जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शंस आपके होने वाले हैं, ए, बी, सी एंड डी। आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मार्क करना होगा। हरियाणा में हमने देखा था, हरियाणा एडीए इवन द जुडिशियल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स था उसमें देयर इज दिस ऑप्शन ई, जिसको लेके बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। और उसमें एक कैच ये भी है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन को मार्क नहीं किया, which is the option E, which is the question not attempted, अगर आपने उसको मार्क नहीं किया और आपने महज ही क्वेश्चन को छोड़ दिया तो भी आपके 0.8 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होने वाले हैं। वेल, झारखंड में ऐसा कोई भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम होने वाला है। 1 मार्क आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलने वाले हैं, और गलत जवाब भी दिया तो भी कोई बात नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। देन जो कैंडिडेट्स हैं उनको डार्कन करना है सर्कल को। अगेन ये तो हम करते आ रहे हैं, बहुत ही छोटी सी बात है, इजी चीज है, लेकिन इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप सर्कल्स को डार्कन करते हैं उसको अच्छे से करें ताकि वो ठीक से काउंट हो सके। अगर पेन पेपर टेस्ट होता है तो उसमें हमें इसको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। ऑनलाइन है तो भी आप इसको ध्यान रखिएगा कि ठीक से आप उसे क्लिक कर रहे हैं और जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है वही मार्क हो रहा है या नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या, देन ऑल्सो आपके जो टोटल मार्क्स हैं टू सिट इन मेंस यू हैव टू फर्स्टली क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आपको एच रखना है, दूसरों से ऊपर आपको होना है जस्ट टू सिट इन मेंस। नाउ ये जो एग्जामिनेशन है इसमें अगेन इसके जो मार्क्स हैं
प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं ये फाइनल रिजल्ट में आपके काउंट नहीं होने वाले, फाइनल सिलेक्शन पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, जस्ट टू क्वालिफाई फॉर द मेंस। जो पेपर है वो 2 लैंग्वेजेस में होने वाला है। बार बार इस बारे में हमें सवाल आते हैं कि पेपर की लैंग्वेज क्या होने वाली है, तो हिंदी इंग्लिश डुअल लैंग्वेजेस में ये पेपर होने वाला है। देन जो कैंडिडेट्स हैं, those who are going to sit in mains, those candidates will be 15 times the total number of vacancies। जैसे कि अगर 138 वैकेंसीज अनाउंस हुई है तो उसका 15 टाइम्स अराउंड 2000 जो कैंडिडेट्स हैं वो मेंस को लिखने वाले हैं। इसके बाद उसके भी सर्टेन क्राइटेरिया हैं कि जो इंटरव्यू है उसमें कौन जाएगा, तो वो बाद में आपको नोटिफाई किए जाएंगे। अभी जो मेंस में बैठने वाले हैं उनकी जो संख्या होगी वो 138 का 15 टाइम्स वो मेंस को लिखने वाले हैं। अगेन जो प्री है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है और इसके जो मार्क्स हैं वो मेंस में या फिर आपके फाइनल रिजल्ट्स में नहीं जुड़ने वाले। अब जब मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जो है ना वो काफी सिंपल है। गिने चुने 5 लॉ के सब्जेक्ट्स आपको आ रहे हैं, लेकिन अगर ये 5 सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं तो वेटेज इनका कितना ज्यादा होगा, आपको कितना इसमें टाइम डिवोट करना है, ये प्लानिंग आपको अपने लिए करनी होगी। तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश पूछा गया है। जनरल इंग्लिश जो कि आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आ रहे हैं उसको आपको आना चाहिए, एंड उसके लिए आप कोई भी नॉर्मल इंग्लिश की बुक जो भी आपको पसंद आ रही है उसको रेफर कर सकते हैं। अब जब बात करें कि जनरल नॉलेज की, तो यहाँ पे जो इसके नोटिफिकेशन है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ये करंट अफेयर्स को इंक्लूड करने वाला है। अब करंट अफेयर्स में आपके लीगल करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, जो करंट में जो भी न्यूज चल रही है उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। झारखंड की न्यूज भी आपको पढ़नी होगी, झारखंड का करंट अफेयर्स भी आपको पता होना चाहिए। तो फॉर योर लीगल करंट अफेयर्स वी हैव अवर मैगजीन which you can buy on the Amazon. This magazine is going to help you with regards to the current legal affairs. 2023 के जो भी करंट लीगल अफेयर्स चल रहे थे उसको इस मैगजीन में हमने इंक्लूड किया है। दिस इज रियली बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। अब अगर मैं बात करूं लॉ के सब्जेक्ट्स की, तो यहां पे इंडियन पीनल कोड, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा है। कंफ्यूज मत होइएगा, अब बार बार ये सवाल करने की भी जरूरत नहीं है कि जो BNS आया है, BNSS आया है या साक्ष्य अधिनियम आया है उसको हमें पढ़ना है या जो पुराने लॉज हैं उन्हें हमें पढ़ना है। वेल, नोटिफिकेशन ये साफ कह रहा है कि आपको इंडियन पीनल कोड, CRPC और एविडेंस जैसे सब्जेक्ट्स को ही तैयार करके जाना है। जो भी अभी नए लॉज आए हैं उनके रिगार्डिंग आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज आप उन्हें बाद में पढ़ सकते हैं। अभी आप IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को ही रिवाइज करेंगे फॉर योर झारखंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड दी CRPC। दिस इज योर सिलेबस। काफी सिंपल है, काफी अच्छा सिलेबस है। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो भी काफी सिंपल है अगर हम दूसरे स्टेट से इसको कंपेयर करें तो। अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रैटेजी की। भाई 30 दिन बचे हैं। अब 30 दिन में आप अभी तक जो तैयारी करते आ रहे थे वो तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपको ये पता था कि इतनी वैकेंसीज जो है वो नोटिफाई हुई है। एग्जामिनेशन की डेट का ना सभी कोई वेट कर रहे थे, लेकिन अब जब आपके एग्जामिनेशन की डेट आ गई है तो 30 दिन के लिए आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो एक बार अपने सिलेबस को देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं। सो नोइंग योर सिलेबस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सिलेबस अभी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद आपको अपने लिए एक स्यू जेनरिस स्टडी प्लान बनाना होगा, एक यूनिक स्टडी प्लान बनाना होगा फॉर 30 डेज दैट इज गोइंग टू वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर यू। आपकी किस सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अभी आपको अच्छे से करने हैं, कहां आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है किसी सब्जेक्ट को लेकर। सो इट इज अप टू यू।
हम आपको कोई एक ऐसा स्पेसिफाइड स्टडी प्लान नहीं बता सकते. इट इज गोइंग टू बी यूनिक फॉर यू, जस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. सो मेक दैट प्लान, क्योंकि 30 डेज को आपको बहुत ही वाइसली अब यूज करना होगा. देन आपको अपने सिलेबस को आपके प्लान के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना होगा. जैसे अभी हमने देखा था, सारे मेजर लॉज आपसे पूछे गए हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड इवन कॉन्ट्रैक्ट. तो अच्छी बात यह है कि सिलेबस तो काफी कम है, लेकिन सारे मेजर लॉज जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं. तो आप अकॉर्डिंगली एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करिए और अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करिए. इसके लिए अभी आपको जो ध्यान देने की जरूरत है वो है कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट्स पे कंसंट्रेशन करना है. क्यों? क्योंकि बेयर एक्ट्स जो हैं वो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए ना सफिशिएंट होते हैं. एमसीक्यूज आप सॉल्व करिए और उन्हीं सब्जेक्ट से स्टिक रहिए जो कि आपके सिलेबस में है. बेयर एक्ट्स को जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है. नाउ सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने से भी ना आपको पता चलेगा, आप एंटिसिपेट कर पाएंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस एरिया से झारखंड जुडिशियल सर्विसेज में डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सर्टेन एरियाज होते हैं वो कि आप जब पास्ट ईयर के पेपर्स को एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे तो आपको एक बार फिर से वो चीज समझ में आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी आपके लिए. इसके बाद जो प्रैक्टिस है ऑफ द मॉक टेस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोशिश करिए कि आप एग्जाम के पहले अभी 10 से 15 मॉक्स जो हैं उसको सॉल्व करें. मॉक को सॉल्व करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप एक कंसर्न एनवायरनमेंट में बैठें. जो भी आपका एग्जाम का टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम जो है वो 10 से 12 के बीच में हो रहा है मॉर्निंग में, उस ड्यूरेशन में आप बैठ जाइए, मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, ताकि जो आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, वो एक कंसर्न एनवायरनमेंट में बैठ के उस तरीके से डिजाइन हो कि जिस दिन फाइनल एग्जामिनेशन हो उस दिन आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका फोकस सिर्फ एग्जामिनेशन पे बना रहे. So this is why mocks are important. Also, mocks में अभी कम नंबर आ रहे हैं, ज्यादा नंबर आ रहे हैं, don't worry about that. It is just a part of learning. You need to learn every day. और मॉक सॉल्व करने से बेटर अभी कुछ हो भी नहीं सकता. इसलिए कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करें. इसके बाद जो बेयर एक्ट्स है ना, उसमें जो भी एग्जाम्पल्स हैं और इलस्ट्रेशन है, हमने देखा आईपीसी सिलेबस में है और आईपीसी में कितने सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, यहाँ पे कमेंट्स दी होती हैं, इलस्ट्रेशन दिए होते हैं, उसके अंदर केस लॉस लिखे होते हैं. इससे आपको पक्का क्वेश्चन आ सकता है. तो बेयर एक्ट्स पे अभी आपको ज्यादा फोकस करना है. रिवाइज करिए, एग्जाम्पल्स पढ़िए, इलस्ट्रेशंस को अच्छे से पढ़िए, कमेंट्स को अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी. इसके बाद जो एक चीज है वो है रिवीजन, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है. जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमें सब आ गया है, लेकिन एग्जाम में जाके हम ना भूल जाते हैं. 4 ऑप्शंस होते हैं, वो भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना कि वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं. लगता है ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है. तो इसलिए आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि जैसे ही आप बैठे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पढ़े, आप ऑप्शंस भी ना देकर आपको आंसर पता होना चाहिए. सो नाउ अब जब 30 डेज बचे हैं तो आप बेयर एक्ट्स को निकालिए, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट लगाइए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. कोई भी अगर आपको डाउट है या आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, सब्जेक्ट को लेके वीडियो बनाएं, तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन.